स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी एडीपी में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन की जो टर्म है वो आबादी के लिए इस्तेमाल होती है कि किसी इलाके में कितने लोग बसते हैं। ये तो एक नैरो सेंस में है, लेकिन अगर ज्योग्राफी के लिहाज से अगर आप पॉपुलेशन का कंसेप्ट देखें तो इसका जो इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि ना सिर्फ हम लोगों की तादाद देखते हैं लेकिन हम बहुत सी बाकी चीज़ें भी देखते हैं। तो हम डिटेल से पढ़ते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे जब हम पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे ज्योग्राफियाई लिहाज से। तो सबसे पहले स्लाइड देखें, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। किसी इलाके में आबादी का तनासुब कितना है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कहा जाता है उनको। व्हाट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर इन दैट एरिया। अगर किसी एरिया या किसी इलाके में ज़्यादा अच्छे सोर्सेज हैं, जैसे कि पहाड़ी इलाकों की निस्बत मैदानी इलाकों में ज़्यादा सोर्सेज होते हैं तो इसीलिए मैदानी इलाकों की आबादी ज़्यादा होती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में रिसोर्सेज कम होते हैं इसलिए पहाड़ी इलाकों में आबादी कदरे कम होती है। डज़ इट हैव ऑयल और एरेबल यानी कि काबिल काश ज़मीन और एक्सेस टू वाटर। किसी भी इलाके में ऐसा इलाका जहाँ पे काबिल काश ज़मीन होगी या पानी तक रसाई होगी, और अगर रिहायशी ज़मीन है शहरी लिहाज से तो हम ये देखेंगे कि वहाँ पे सहूलियात कितनी है, गैस है, बिजली है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी गैस की एक्सेस है या नहीं है। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं ये काउंट करते हैं। व्हाट इज़ द क्लाइमेट लाइक। अगर कोई बहुत ही सर्द इलाका है, जैसे आप लद्दाख देख लें, सियाचिन ग्लेशियर में जो इलाका है लद्दाख, वहाँ पे साल के 12 महीने इंतहाई ठंड होती है, फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, तो ज़ाहिर है कि वहाँ पे आबादी ना होने के बराबर है। इसी तरह अगर बहुत से गर्म इलाके हैं जहाँ पे हद से ज़्यादा गर्मी हो तो वहाँ पे भी आबादी कम होगी। तो क्लाइमेट भी असरअंदाज होता है कि किसी इलाके में आबादी का तनासुब कितना रहेगा। डज़ इट हैव कैपिटल रिसोर्सेज सच एज ट्रांसपोर्टेशन एंड टेक्नोलॉजी। अगर किसी इलाके में ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत नहीं है, यानी कि आमदोरफ्त के लिए जो हमें ज़राए चाहिए, गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है भी है या नहीं है, तो ये फैक्टर भी काउंट करेंगे। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं। हर कोई चाहता है कि वो आजकल का जो ट्रेंड है, पहले तो ये था कि दही इलाकों में ज़्यादा आबादी होती थी, लेकिन अब हर कोई शहरी इलाकों का रुख कर रहा है क्योंकि एवरीवन वांट टू हैव एन ईजी एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। उसके बाद है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स इसको भी देखा जाता है कि किसी इलाके में आबादी का जो तनासुब है, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं कि अगर जैसे लाहौर मेट्रो सिटीज़ हैं, लाहौर कराची, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के वसाइल ज़्यादा हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, तो लोगों को आसानी से छोटी मोटी जॉब्स मिल जाती हैं, तो वहाँ पे मतलब बेरोज़गारी का आलम ज़रा कम है। तो इसीलिए इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऐसे इलाके जहाँ पे रोज़गार आसानी से मैसर हो तो वहाँ पे आबादी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। पॉलिटिकल फैक्टर्स, अगर किसी इलाके में सियासी असर रसूख इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे कानून की कोई पासदारी नहीं हो रही तो ऑब्वियसली वहाँ से लोग कूच कर जाएंगे। अगर किसी इलाके में जागीरदाराना सिस्टम है तो लोग वहाँ पे प्रेफर नहीं करेंगे कि हम यहाँ पे रहें। लोग चाहेंगे कि हम अपनी आज़ाद मर्ज़ी से ऐसे एरिया में जहाँ पे लोगों की तहफ़्फ़ुज़ हो जानो माल का, तो वहाँ पे जाना पसंद करेंगे। फिर ये भी देखा जाता है कि आया ये जो इलाका जो रह रहे हैं जिसमें आया ये सिविलाइज्ड है, शहरी है या दही इलाकों में काउंट होता है। व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। इसके अलावा जो चीज़ ज्योग्राफी में देखी जाती है पॉपुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए कि इस जगह का बर्थ और डेथ रेट कितना है। अगर तो बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है तो इट मीन्स कि ये सेहत बख्श इलाका है, लेकिन अगर डेथ रेट ज़्यादा है बर्थ रेट कम है तो इट मीन्स कि उस इलाके की आबो हवा सेहत के लिए मुवाफिक नहीं है। एज डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ मेनी पीपल आर इन एज कैटेगरी, कि आया उस एज वहाँ उस इलाके में एज ग्रुप कितना है, यंगस्टर्स का एज ग्रुप ज़्यादा है या जो यंगस्टर्स लोग हैं वो ज़्यादा है या बूढ़े लोग ज़्यादा हैं। मेल फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, गिवन जो एरिया है उसमें फ़ीमेल ज़्यादा है मेल ज़्यादा है, उनका रेशो क्या है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के एवरेज एज कितनी है, वहाँ पे वहाँ के लोगों की एवरेज एज कितनी है। जैसे अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट नियर अबाउट 60 तक एवरेज एज है, जबकि जापान में सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एवरेज एज ऑलमोस्ट 80 तक चली जाती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी मीन्स के जो
बच्चे नए बच्चे पैदा हुए होते हैं, आया उनको प्रॉपर सहूलियात फराहम होती हैं या नहीं। अगर बाज़ दफ़ा हमने ये देखा है कि बच्चों को जो हिफाजती टीके बर वक्त ना लगने की वजह से या जो सहूलियात होती हैं हॉस्पिटल्स में वो ना मिलने की वजह से अक्सर बच्चे जो हैं वो कबल अज़ वक्त मौत का शिकार हो जाते हैं। अर्बन रूरल वही बात आ गई कि दही इलाका है या शहरी इलाका है। कैसे पता चलता है कि दही इलाका या शहरी इलाका है? कि जो मेन फैसिलिटीज़ हैं कि किसी इलाके में हॉस्पिटल, स्कूल, डाक खाना, ये सारी सहूलतें हों तो वो ऑलमोस्ट दही शहरी इलाके में काउंट होगा। जीडीपी वही इकनॉमिक फैक्टर हो गया कि उस इलाके की जीडीपी कितनी है, उसकी पैदावार कितनी है। एथनिसिटी कहते हैं कि वहाँ पे किस नस्ल के लोग हैं। एथनिसिटी एक्चुअली नस्ल को कहा जाता है कि जैसे पख्तून एक अलग कौम है, सिंधी एक अलग कौम है, पंजाबी एक अलग कौम है, सराइकी एक अलग कौम है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि एक ही कौम के लोगों की आपस में ज़्यादा बनती है। लैंग्वेज, वो वहाँ पे उस इलाके में रहने वाले लोग ज़्यादातर कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, या मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, या कोई एक ही लैंग्वेज ज़्यादा बोली जा रही है। रिलीजन, वहाँ के लोगों का जो मेजर डोमिनेंट रिलीजन कौन सा है। एजुकेशन, वहाँ के लोग हाईली एजुकेटेड हैं, अंडर एजुकेटेड हैं, वहाँ पे एजुकेशन का क्या ट्रेंड है। और नॉर्मली लोग उन जगहों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पे लोग एजुकेशन हाईली एजुकेटेड लोग हों, एलीट एरियाज़ हो। व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स। ज्योग्राफी में फिर हम ये भी देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। डज़ द कंट्री हैव मॉडर्न मेडिसिन एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस। जाहिर है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखा जाता है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत टॉप क्लास की होती हैं, तो वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक एवरेज एज जो इंसान की है वो भी ज़ाहिर है इंक्रीज़ है एज़ कम्पेयर टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द एवरेज एजुकेशन। वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का या ख्वानदगी का तनासुब कितना है, ख्वानदगी की शरह कितनी है। पाकिस्तान में शुक्र है कि पहले की निस्बत लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस है एजुकेशन की। इज़ द कंट्री इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डू द पीपल लिव इन अर्बन एरियाज़। कि आया गिवन कंट्री जो है वो सनती है, ज़रई है, या लोग शहरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं या देहातों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट। डज़ द कंट्री हैव अ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इकॉनमी। के माली लिहाज से, मुआशी लिहाज से वो मुल्क कितना स्ट्रॉन्ग है या वो एरिया कितना स्ट्रॉन्ग है। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी टुवर्ड्स ग्रोथ। हुकूमत की क्या पॉलिसी है, मुआशी पॉलिसी है। आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शंस, किस किस किस्म की इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं। व्हाट रोल डू वुमेन प्ले इन सोसाइटी। उस मुआशरे में या उस इलाके में औरतों का क्या किरदार है। आया दे कैन अर्न, वो जॉब के लिए बाहर जा सकती हैं, या जस्ट एक हाउस वाइफ के तौर पर उन्होंने एक इंटरनल एटमॉस्फेयर में रहना है। व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पॉलिटिकल परसिक्यूशन, क्या आया उस एरिया में पुश फैक्टर्स ऑफ इमिग्रेशन। यानी कि बाज़ दफ़ा ये देखा जाता है कि अगर किसी एरिया में, ये इसी स्लाइड में मैं बता रही हूँ, ओवर प्रोडक्शन, अगर हद से ज़्यादा आबादी हो जाएगी तो जाहिर है कि देयर विल बी अ कंपटीशन फॉर एनर्जी रिसोर्सेज। हर कोई कोशिश करेगा अच्छी जॉब के लिए। वहाँ पे रिसोर्सेज कम होंगे और पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो लोग वहाँ से कूच कर जाएंगे। इमिग्रेशन कहते हैं कि एक जगह से नकल मकानी कर जाना। रिलीजियस परसिक्यूशन, कि अगर वहाँ पे किसी मखसूस मजहबी ग्रुप को टारगेट किया जा रहा हो तो फिर लोग वहाँ से कूच कर जाते हैं, उस रेलेवेंट रिलीजन के लोग। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, के अगर वहाँ पे रोज़गार मैसर नहीं है तब भी लोग उधर से नकल मकानी कर जाएंगे। एग्रीकल्चरल डिक्लाइन, वहाँ पे ज़रई जो है वो ज़वाल है, खाने पीने की अशिया नहीं मिल रही। कॉन्फ्लिक्ट है, कोई लड़ाई झगड़ा है, टेररिज्म है, पॉलिटिकल परसिक्यूशन है, सियासी असर और रसूख की वजह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेचुरल हैज़र्ड्स हैं, उस इलाके में कहत साली बहुत ज़्यादा, खुश्क साली है, कहत है। लिमिट्स ऑन पर्सनल फ्रीडम, एक जो शख्सी आज़ादी है उस पर अगर कोई पाबंदी है तो ये चीज़ें काउंट करेंगी कि लोग वहाँ से इमाइग्रेट कर जाएंगे। दूसरा है पुल फैक्टर्स ऑफ इमिग्रेशन। पुल फैक्टर्स ये हैं कि ये बजाय कि लोग वहाँ से नकल मकानी करें, लोग वहाँ पे आना चाहेंगे। अट्रैक्ट करेंगे कौन से फैक्टर्स। रिलीजन, देखिए एक ही रिलीजन के लोग एक इलाके में रहना पसंद करते हैं तो रिलीजन को देख के कुछ लोग जो है वो ऐसे एरियाज़ में जाते हैं जहाँ के उनके हम मज़हब लोग हों। इकनॉमिक अपॉर्चुनिटी, के अगर रोज़गार अच्छा है, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटी, अच्छी जॉब है, अच्छा पैसा मिल रहा है तो फिर लोग वहाँ पे कूच करेंगे ऐसे एरियाज़ में। लैंड अवेलेबिलिटी, अगर ज़मीन सस्ती है, रहायशी कह लें, ज़रई कह लें, फिर भी लोग वहाँ पे जाना पसंद करेंगे किसी एरिया में। अगर वहाँ पे सियासी आज़ादी है,
एथनिक एंड फैमिली टाइज़ हैं, अगर आपके हम नस्ल लोग, आपके जो ख़ानदानी लोग, आपके जो रिलेटिव्स हैं उधर, तो तब भी आप जाना पसंद करेंगे। एरेबल लैंड यानी कि काबिल कार ज़मीन होगी तब भी। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन रीजन्स, कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पे लोग माइग्रेट करके जाते हैं उसका इम्पैक्ट क्या है। उसका इम्पैक्ट ये है कि जब जैसे कराची है, कराची में ज़्यादातर लोगों का यही ट्रेंड है क्योंकि जॉब जो है वहाँ पे रोज़गार जो है इजीली मैसर हो जाता है, कैपिटल सिटी है, फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का, तो लोग ज़्यादातर वहाँ पे जाते हैं मुख्तलिफ़ एथनिक ग्रुप्स के, ख्वाह वो पठान हो चाहे वो पंजाबी हों। अगर वो कराची जाएंगे तो एज़ अ रिज़ल्ट उस एरिया में क्या होगा कि मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग होंगे, यानी कि कई बोलियाँ बोलने वाले लोग हो जाएंगे। रिलीजन एंड रिलीजियस फ्रीडम, ज़ाहिर है कि एक दूसरे के जो मज़हब को लेकर सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि जब साथ रहना हो तो फिर वी हैव टू शो रिलीजियस टॉलरेंस। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, जब मुख्तलिफ़ रवायात के लोग, मुख्तलिफ़ नस्लों के लोग, मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग मिलेंगे तो फिर उनको एक दूसरे के जो कस्टम्स हैं वो देखते हैं, एक्सचेंज होते हैं। कल्चरल लैंडस्केप, डिफ्यूजन इज़ द स्प्रेडिंग ऑफ आइडियाज़ एंड ट्रेड्स। व्हाट इज़ द सम एविडेंस ऑफ कल्चरल इंटरेक्शन, इसको आप रेलिवेंट ना रखिएगा। बाकी ये जस्ट समझाने के लिए है कि क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं पॉपुलेशन के लिहाज से। तो आई गेस स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। आपने ये जस्ट इसको स्लाइड नंबर 20 तक ऑलमोस्ट, बल्कि 20 भी नहीं है, स्लाइड नंबर 15 तक इसका जो है जो रेलेवेंट बनता है कि जब हम ज्योग्राफी में पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो हम कौन कौन से फैक्टर्स देखते हैं। तो ये जो मैंने वीडियो शेयर किया है ये जस्ट समझाने के लिए है, इसका जो कंटेंट करना है वो मैं आपको बाद में एक नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी।